ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जुम्मे को इजलास तलब कर लिया। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की थी। ईरानी दरख्वास्त की पाकिस्तान, चीन और अल्जीरिया ने हिमायत की। ईरान का इसराइल पर 12वां जवाबी हमला। पहली बार सजील मिसाइल का भी इस्तेमाल। फतह 1 और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने भी सहूनियों का 3 सतही दिफाई निज़ाम तोड़कर इसराइल में कयामत ढा दी। ईरानी हमलों से खौफजदा इसराइल में ऑयल रिफाइनरियां बंद होने से मुश्किलात। अहम शहरों में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरियों में झगड़े शुरू हो गए। इसराइल के तेहरान पर हमले तेज। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा की इमारतों पर वहशियाना बमबारी। हिलाल अहमर सोसाइटी के हेडक्वार्टर के करीब बिल्डिंग और किरज पयाम एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। इसराइली वजीर दिफा का ईरान के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। ईरान के फिजाई दिफाई यूनिट ने 28 इसराइली ड्रोन मार गिराए। वस्ती सूबे अस्फहान में $10 मिलियन का सहूनी फौज का जदीद ड्रोन भी तबाह। ईरान ने इसराइल को मदद फराहम करने वाले दहशतगर्द गिरोह को पकड़ लिया। गिरफ्तार 28 दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद बरामद। वजीर आजम ने ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। इसराइल ने पाकिस्तान के बरादर मुल्क के खिलाफ खुली जारहत की। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने ईरान के खिलाफ जारहत को आलमी कवानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। एटमी और तबाहकुन हथियारों से पाक मशरिक वस्ता विजन का कयाम नागुज़ीर करा। और सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। सदर ने दिफाई पैदावारी यूनिट्स का दौरा करके अमले के अज़म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा।